जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं कि यूरोप जो इतनी तेजी से प्रभावशाली बढ़ रहा था, उद्योग इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में बढ़ रहा था, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हो गया, क्यों हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, इसमें सबसे पहला हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से हुआ? 1914 से 1918 तक हुआ। कौन सा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसमें दो गुट बन गए थे। एक तो सेंट्रल पावर थी, मैंने पहले भी बताया है, सेंट्रल पावर थी। और दूसरी कौन थी? एक्सिस पावर थी। एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे धुरी शक्तियां। मित्र राष्ट्र कौन थे? अमेरिका थी मित्र राष्ट्र में, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, ये सब मित्र राष्ट्र में थे। तो इस क्यों हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? क्यों हुआ? देखो, जो इसका तात्कालिक कारण था, जैसे हमारे यहाँ पर क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी। उस 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह बहुत लोग कहते हैं कि सिपाहियों ने विद्रोह किया। ये तो तात्कालिक कारण था, सबको सामने दिख रहा था। लेकिन उन सिपाहियों पर किए गए विद्रोह, विरोध जो उन्होंने किया था, उन पर जो अत्याचार हुआ था, उसको किसी ने नहीं जाना। नाना साहब को क्या क्या अत्याचार झेलने पड़े, ये किसी ने नहीं जाना। हमारे कुछ ऐसे वीर थे, ज्वाला सिंह जैसे, 1857 की क्रांति में एक अंग्रेज डर गया और उसने तात्या टोपे पर ऐसी टिप्पणी की, कहा कि अगर तात्या टोपे के जैसे 4 लीडर होते जो नेतृत्व करते किसका? क्रांति का, 1857 की क्रांति का, तो हमारा साम्राज्य इंडिया से और उसके आसपास के इलाकों से भी खत्म हो जाता। वो नेतृत्व में ताकत थी। अगर किसी भी समाज का नेतृत्व युवा करेगा, युवा शक्ति करेगी, वो समाज ऊपर बढ़ते जाएगा, क्योंकि हर अच्छे विचार, आइडियोलॉजी इस युवा के अंदर आते हैं। और युवा भी दो प्रकार से हो गए हैं, एक समाज को नीचे ले जा रहे हैं और एक समाज को ऊपर उठा रहे हैं। तो आप ये तय करिए हमको कौन से युवा बनना है, जिसका नाम इतिहास में दर्ज हो और उसको लोग सम्माने, या जिसका नाम गालियों से भरा हुआ। चलिए आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। तो तात्कालिक कारण ये था, फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। ये कौन थे? ये थे युवराज। कहाँ के युवराज थे? ये ऑस्ट्रिया के युवराज थे। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो यूरोप वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें मिला है। तो ऑस्ट्रिया के ये राजा थे कौन? फ्रांस फर्डिनेंड। इनको मार दिया किसी सर्बिया के आदमी ने। सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के पास वाला एक देश है, वहां पर के आदमी ने इनको मार दिया। तो ये हुआ तात्कालिक कारण, जिससे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब इसका पीछे का रीजन जान लो। जैसे 1857 की क्रांति का पीछे का रीजन क्या था? मजदूर पर कितना अत्याचार हुआ, किसी ने नहीं देखा। उनकी अगर वो 100 रुपए कमाते तो 50 रुपए अंग्रेजों को देते थे, वो किसी ने नहीं देखा। उन पर अत्याचार किसी ने नहीं जाना। जानी तो 1857 की क्रांति, और वो जाननी भी चाहिए थी। अभी बताना, तात्या टोपे जैसे कुछ व्यक्ति और होते तो अंग्रेजों का सर्वनाश हो जाता। ये नेतृत्व की क्षमता थी। अब इसका देखो नेतृत्व क्या था प्रथम विश्व युद्ध का। इसमें जैसे जब सबके पास पावर आ जाती है, शक्तियां आने लगती हैं, तो सब उमड़ाने लगते हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए और थोथा चना बाजे घना, ये वाली कहावतें कहाँ सही होती हैं? मनुष्य जिसके पास आधा ज्ञान है वो बहुत दिखावा करता है। थोड़ा सा ज्ञान, मान लो हिस्ट्री के बारे में उसको थोड़ा सा पता, बहुत ऊपर उठने लगेगा कि हमसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी हुआ इनके साथ, यूरोप वालों के साथ। यूरोप वालों ने लड़ाई करनी शुरू कर दी। कहा हम तो बहुत ताकतवर बन गए, हमारे पास देखो सेना है, मिसाइल है, और सभी हमारे यहाँ औद्योगिकरण हो गया, कहा लड़ लो। अब ये लड़ाई शुरू हुई थी बाल्कन प्रदेश से, यूरोप के बाल्कन प्रदेश। बाल्कन प्रदेश मतलब चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, ये वाले देश सब इसी में बाल्कन प्रदेश में थे। इसको एक नाम देखो जो कंपटीशन में भी पूछा जाएगा और बोर्ड में भी पूछा जाएगा। एक नाम था इसका यूरोप का बारूद ग्रह। किसको जाना जाता था? बाल्कन को, यूरोप का बारूद ग्रह, क्योंकि यहीं से शुरू हुआ था युद्ध। और जिसमें कितने लोग मारे गए? 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए। 12 से 13 मिलियन का मतलब 1 से 2 करोड़ लोग क्या हुए? मार डाले गए। इस प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था वो। अब इसके दूसरे परिणाम देख लो। प्राइस ट्वाइस हो गए। प्राइस ट्वाइस का मतलब जो कीमत थी, मान लो कोई गेहूं बिक रहा था 3 रुपए में, वो 6 रुपए पहुंच गया। 6 रुपए। और इसको कैसे समझते? 3 से 6 वाला बहुत कम लगता है।
मान लो आपको कहीं जाना होता था, किराया आपका लगता था 1000 रुपये, अब वो किराया 2000 हो गया। ये दिक्कत किसके कारण हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ये क्या समस्या आई हमारे पास। तो ये थे इसके कारण और इसके परिणाम हो गए थे। हम लोगों को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो देखो क्या है, भारत में। तो ये भारत में ही, ये भारत से भी संबंधित है। क्यों? अंग्रेज सिपाही जब हारने लगे, देखा रहे हमको तो मार रहे हैं जर्मनी वाले, तो ये पकड़ पकड़ के भारत से ले जाने लगे, भैया मदद कर दो फिर हम तुमको देश को आज़ाद कर देंगे। यही देश को आज़ाद करने में इन्होंने सहायता किसकी की? उस समय के जो वायसराय थे, चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था ना, तो मॉन्टेग्यू कौन थे? उस समय के सचिव थे, और वायसराय चेम्सफोर्ड। तो इनकी सहायता कर दी। चेम्सफोर्ड ने कहा कि हम आने वाले समय में भारत को आज़ादी पर ले जाने का रास्ता दिखलाएंगे। अब ये बात पकड़ो यहाँ पर, दिखलाएंगे, और भारतीयों ने मदद कर दी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। क्या हमको दे दिया? रॉलेट एक्ट दे दिया, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब ये सत्याग्रह का विचार, महात्मा गांधी का सत्याग्रह का विचार कैसे आया, हम लोग इसको समझते हैं। सत्याग्रह क्या है? देखो, महात्मा गांधी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उन्होंने ये वाला मूवमेंट चलाया था सत्याग्रह का। वहां पर भी इनको कुछ विचार मिले होंगे ना। ये कैसे आए? देखो, हिंदू, बौद्ध, जैन, ये 3 धर्मों के थे, हिंदू, बौद्ध, जैन। हिंदू धर्म में किससे आए थे? गीता से आए थे। गीता से क्यों आए थे? देखो, आपने गीता में पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर धर्म का प्रचार करने नहीं आया हूँ, मैं महात्मा गांधी के वाक्यों को बतलाने आया हूँ। गीता में आप लोगों ने सुना भी होगा, पांडवों की सेना कमजोर थी, कौरवों की सेना अत्यधिक बलवान थी, है ना। लेकिन जब ये पांडवों की सेना कमजोर थी तब भी वो नहीं डरे, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर थे। गांधी जी ने यहीं से पकड़ा कि अगर हम, हमारा कार्य सत्य है, हम किसी सत्य कार्य को आगाज करने जा रहे हैं, तो हमको बिल्कुल भी डरना नहीं है, और उसके लिए किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। हम आंदोलन करके इनको भगाएंगे अपने देश से। किसको? अंग्रेजों को। तो यही विचार किससे आए थे? हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से आए थे, गांधी जी के द्वारा। फिर ये विचार लिखे कहाँ थे? हम लोगों को कैसे पता चला कि गांधी जी ने सत्याग्रह के विचार कहाँ से लिए? हम क्या जाने उस समय की बात। तो ये आए किससे? हिंद स्वराज, गांधी जी की पुस्तक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, 1909 में इन्होंने लिख दी थी। ये जा रहे थे समुद्री यात्रा करते हुए इंग्लैंड, वहां से इन्होंने लिख दी थी। अब देखो, और इनके, ये तो धार्मिक बात हुई, धर्म से आए। अब दूसरी बात जान लो, टॉलस्टॉय बहुत बड़े आइडियोलॉजिस्ट थे, कहाँ के? रूस के। लियो टॉलस्टॉय, सुकरात, ये सब आइडियोलॉजी थे। इनकी आइडियोलॉजी बहुत ग्रेट थी। अपने यहाँ स्वामी विवेकानंद ग्रेट क्यों थी? क्योंकि इन्होंने किताबों में अपना ध्यान दिया, ध्यान रखा, इस पर कंट्रोल किया। जिस व्यक्ति का मन पर कंट्रोल नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मन पर कंट्रोल, अपनी सफलता पर कंट्रोल, है ना। जिस तरफ आप अपने आप को ले जाएंगे उस तरफ आप जाएंगे, आपकी सफलता, आपके कदम उसी ओर बढ़ेंगे। मन पर कंट्रोल किया किन्होंने? जितने भी महान विचारक थे, चाहे वो लियो टॉलस्टॉय हो, चाहे वो रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कोई भी हो, उन्होंने अपने मन पर कंट्रोल किया। ये बात अलग है कि वो दूसरे देश के थे, उनकी फिलॉसफी अलग थी, लेकिन उनके कार्य सब एक ही थे, है ना। तो गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म खोला 1904 में टॉलस्टॉय फर्म खोला, जहाँ पर ये बताया जाता था कि देखो, अंग्रेजों को मतलब इनकी शिक्षाएं दी जाती थी टॉलस्टॉय की। तो अंग्रेजों को देखो कितना अत्याचार कर रहे हैं हम पर, हमको इन अत्याचारों को सहना नहीं है और अंग्रेजों को जवाब देना है। और उन्होंने जवाब कैसे दिया, अब हम लोग ये देखते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था सत्याग्रह से। जी हाँ, सत्याग्रह से, जो मैंने अभी बताया था, सत्याग्रह से उन्होंने जवाब दिया। गांधी जी ने भारत में 3 सत्याग्रह आंदोलन चला दिए, 3 सत्याग्रह आंदोलन। और ये बहुत मुश्किल बात होती है, किसी कोई व्यक्ति अगर चर्चा में नहीं है, उसको चर्चा में वो आए, सत्याग्रह चलाए, बहुत बड़ी बात थी। बहुत से लोगों ने इसके लिए बलिदान किया था, सत्याग्रह के लिए, आंदोलनों के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी और हमारे नेता लोग क्या कर रहे हैं, उसको, उन बलिदान को भूल कर वो अपना बलिदान कर रहे हैं किसमें? पैसा कमाने में। संविधान सभा में बैठे एक बार महावीर जी ने कहा था कि अगर हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद होंगे, उनके पास अगर सांसद करने के अलावा कोई काम नहीं है, तो हमारा लोकतंत्र ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा।
ये आज हो रहा है। हमारे यहाँ कोई भी सांसद है वो सांसद कर रहा है, और हमारे संसद में भी, भारतीय संसद में भी कोई वो मुद्दे नहीं आजकल उठाए जा रहे। और बहस किस पर होती है, कौन सी पार्टी कितनी गलत है, कौन सी पार्टी कितनी अच्छी है। क्या इसके लिए संसद बनी? अगर यही तुमको करना है तुम जाकर बैठो अपने घरों में। इसके लिए संसद नहीं है। संसद है गरीब जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। वो गरीब जनता जिसने अपनी पाई पाई काट कर सरकार को टैक्स दिया जिससे मेरा देश अमीर बन सके, और वो देश की सरकार और उसके मेंबर क्या कर रहे हैं आज बैठे? ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि हमें उस प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई, हमारी शिक्षा में कमी की गई। तो ये कमी छुपाई गई, की गई, इनके बहुत से कारण हैं। तो देखो यहाँ पर सत्याग्रह के विचार क्या हुए महात्मा गांधी के। उन्होंने 3 सत्याग्रह चलाए, पहला चंपारण में, दूसरा खेड़ा में, तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह देखते हैं क्या होता है। 1960 में LS हुआ, यानी कि कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ, लखनऊ में सेशन हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार अध्यक्ष थे। अब आप लोग बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ते चलिए, ये नहीं कि यहाँ से देखा उधर से देखा बोर्ड निकालना ये निकालना, वो नहीं। अगर आपको थोड़ी सी भी डेप्थ नॉलेज होगी हिस्ट्री की, आप बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, क्योंकि हिस्ट्री ही एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा विषय है जिसने इतिहास को सही से पढ़ा, बिल्कुल अंदर से इतिहास उसको ऊपर ले गया। यानी कि जिसने इतिहास को पढ़ा, इतिहास में उसका नाम आ गया। तो आप लोग हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, देखिए। तो यहाँ पर कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ, और यहाँ पर AC मजूमदार भाषण दे रहे थे। उनके बाद महात्मा गांधी जी आए, मतलब नए थे, अब उनको कौन जानता होगा। अब मान लो अब कोई एक नया क्रिकेटर उठ रहा हो कोई गांव जिले से, तो उसको कोई जानता है? नहीं जानता है। अब वो जब राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचेगा हर आदमी उसको जानेगा, लेकिन उसके गांव के संघर्ष को थोड़ी ना जानेगा कोई लोग। वही यहाँ पर था, चंपारण में जब पहुंचे तो इनको कोई जानता ही नहीं था। लोग कह रहे थे कैसे भाषण दे रहे हैं भैया। तो उन्होंने जब कुछ ऐसी बातें कही तो लोगों को अच्छे प्रिय लगने लगे। तो ये जवान ही है जो व्यक्ति को बुरा और अच्छा साबित करती है। तो यहाँ पर राम कुमार वर्मा ने देखा गांधी जी को भाषण देते हुए, कहा ये आदमी बड़ा काम का है हमारे लिए। क्यों काम का है? बिहार में ऐसे जनता घुट घुट कर मर रही थी कि जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आज आदमी, एक दिन मुश्किल है कोई आदमी बिना भूखे खाना खाए रह सके। वहाँ की जनता को रोज 1 रोटी या 2 रोटी मिलती थी। हद तो तब हुई जब हमारे क्रांतिकारियों को 62 दिन की भूख हड़ताल करनी पड़ी। ये कारण थे जिससे हमें आज़ादी मिली है। ये कोई खोखली इमारत नहीं है, इसमें सिर दफन है, इसमें लाशें दफन है। किसकी? उन क्रांतिकारियों की। ये देश किसी के सरकार का नहीं, ये देश उन क्रांतिकारियों का है। ये देश चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे महान वीरों का है, वीर सावरकर जैसे अद्भुत विचारों वाले का है। ये देश महात्मा गांधी जी का है। उनकी फिलॉसफी अच्छी थी, फिलॉसफी से ही आदमी जाना गया, भी बताया था ना टॉलस्टॉय और रूसो जैसे। तो यही यहाँ पर हुआ। तो राम कुमार जी ने देखा कि देखो कितना अच्छा बोल रहा है ये आदमी, इसको ले चलो अपने वहाँ समस्या देखेंगे। तो गांधी जी को उन्होंने बुलाकर ले गए, गांधी जी को ले लिया, कहा चलो आप हमारे यहाँ देखिए चल के। गांधी जी ने देखा कि बिहार में 3/20 खेती लगी हुई है। ये क्या है 3/20? देखो दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये ऐसे खेत को हमने 20 पे बांट दिया बराबर हिस्सों में। ठीक, इनको हम बराबर हिस्सों को कह देते हैं कट्ठा। क्या कह देते हैं? कट्ठा। तो अंग्रेजों ने कहा, क्या कहा कि तुमको अपने खेत के हर साल 3/20 यानी कि 20 कट्ठे में से 3 में तुमको क्या करनी पड़ेगी? नील, इंडिगो, 1 2 3। अब अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे खेती से इतना परेशान क्यों है कि गांधी जी को लखनऊ से बिहार बुला ले गए। खेती से परेशानी नहीं थी, परेशानी इस नील की खेती थी। नील की खेती थी परेशानी, इंडिगो की। इंडिगो की खेती में क्या था, अगर आप लोग जैसे किसी जमीन पर यहाँ पर बोर दिया तो नील की खेती तब होती जब उसका पूरा निचोड़ ले लेती। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, माँ बाप का जो पूरा निचोड़ ले लेते हैं तब वो सफलता पर आते हैं। यही नील की खेती थी, जमीन की पूरी शक्ति छीन ली, ऐसी ही शक्ति पूरी छीन ली तब ये नील की खेती होती थी। तो मतलब 3 इतना तो बर्बादी हो गया ना। अंग्रेजों ने कहा हमसे क्या मतलब, फिर तुमको 3 करने पड़ेंगे। फिर इन्होंने 3 किया। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी, हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी। हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? अंग्रेजों की गुलामी ही करेंगे और गुलामी करेंगे। तो ये नील की खेती अंग्रेज क्यों करवाते थे? देखो उपनिवेश बनने का सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों को मिला। क्या मिला?
लॉस हो व्यापार में वो भी इंडिया से ही निकालते, कहीं दूसरे देश से व्यापार किया वो भी इंडिया से ही निकालते। हम जैसे अपने यहाँ से हम ब्रेड बनाकर भेजते, मान लो कपड़ा बनाकर भेजते पूरा, जैसे मैं पहना हूँ, अगर मैं बनाकर भेजता साले लौटा देते कि वापस जाओ हम नहीं पहनेंगे। अब इस कपड़े का उनको धागा चाहिए, धागा क्यों चाहिए? अब जैसे हम मान लो अंग्रेजों के पास बिस्कुट भेजा, कहा लो भैया खाओ देखो क्या है, तो वो कहेंगे इससे हम यार क्या बना सकते हैं, कुछ भी तो नहीं बना सकते, इससे कुछ हमारा फायदा होगा नहीं होगा। अंग्रेजों ने सोचा अगर कि ये जिससे बनता है हम उसको मंगा लें, समझे, मतलब आटा को मंगा ले, आटा से हम देखो क्या क्या बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, बिस्कुट पुडिंग नमकीन, जो नई चीज़ें बना दें जो इंडिया में है लेकिन इंग्लैंड में नहीं, तो इंग्लैंड में ज़्यादा माल बिक गया। तो अंग्रेजों ने भारत से कपास मंगाया, कच्चा वाला कपास मंगाया, और कपड़ों बनाने के लिए क्या मंगाया, नील की खेती। भारत को सबसे कमजोर किया उन्होंने, नील की खेती करी यहाँ पर और पूरी जमीन को बर्बाद कर दिया। भारतीय किसान मरने लगे, दर दर के ठोकरे खाने लगे। तब महात्मा गांधी एक स्वर्ग, एक तारा बनकर गए, और यहाँ पर इनकी भेंट हुई किससे, अनुग्रह सिंह नारायण और एफपी से। एफपी यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, आप लोग जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए मुझे, तब तक आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने, गांधी जी ने कहा भैया ये नील की खेती कोई नहीं करेगा। सम्मान गए, देखो अंग्रेज आता कोई सब मना कर देते, अंग्रेज भागने लगे, क्योंकि एकता में ताकत होती है। ये उंगली है, इनको ऐसे ऐसे लचा सकते हो, लचा सकते हो, इसको ऐसे ऐसे सब कर सकते हो लेकिन जब ये टाइट हो गई, अब इनको मुश्किल है कि किसी दिशा में ले जाएं। जाएगा तो पूरा हाथ ही जाएगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इनको लचा सके। तो ये यूनिटी की ताकत में किसकी विजय हुई, भारतीयों की। चंपारण सत्याग्रह खत्म हुआ और महात्मा गांधी पहला चरण क्रॉस कर गए। दूसरा चरण देखो बापू का क्या था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ। खेड़ा सत्याग्रह क्या था, 1918 में भारी वर्षा हुई थी और फसल खराब हो गई। जाहिर सी बात है अगर ज्यादा पानी बरसेगा फसल खराब हो गई। अब अंग्रेजों ने अपने कानून में जो बनाया था 1858 में चार्टर एक्ट, उसी में बताया था कि अगर फसल खराब हो जाएगी तो हम भू लगान नहीं लेंगे, यानी कि कर नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। फिर भी अंग्रेजों ने लिया। गांधी जी ने कहा सालों अपने पीछे तो झांक कर देखो जाकर, तुमने खुद कहा था कि मैं टैक्स नहीं लूंगा, तुम बिन क्यों टैक्स लिया। अन्याय करने ना सफा सफा अन्याय कर रहे थे अंग्रेज, वो खुद के कानून बनाए नहीं मान रहे थे, तो हम लोगों की असली बात क्या खाक मान लेते। भारतीय यही नहीं समझ पाए क्योंकि उनको पढ़ने ही नहीं दिया गया, उनको बेचारी फिलोसफी नहीं समझने दी गई उस समय। पढ़ते भी कैसे बेचारे, मुश्किल था कि एक टाइम की वो रोटी खा सके, अगर रोटी नहीं खा पाते तो जीवित ही नहीं रह सकते थे। ये अंग्रेजों ये अंग्रेज, और ये आज इतने विकसित पता है क्यों है। ब्रिटेन, अमेरिका, जब हम लोग गुलाम बनना शुरू हुए थे, कब की बात, 1757, मान लो 1789, पूरी तरीके से हम लोग गुलाम बनना शुरू हो गए थे। जब गुलाम बनना शुरू हो गए, क्या हम गुलाम बन चुके थे, तब अमेरिका आजाद हो गया था 1776। अब कितना टाइम, अब ये विकसित बन पाया है। हमारा भारत तो कब से ऊपर उठ रहा है, लेकिन भारत में एक चीज की कमी है, भारत के लोग जो हैं वो गुणात्मक पक्ष नहीं देते, यानी कि करेक्टनेस वाला नहीं देते, वो गलत वाला, रॉन्गनेस वाला देखने लगते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या ज्यादा है, अब आदमी गलत कहने लगे कि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हमको कुछ नहीं हो पा रहा। दिक्कत ये है, मान लो 20 आदमी है, कितने आदमी, 20 आदमी, आप उनसे कोई काम करवा रहे हो, उनमें से 15 आदमी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, 5 बेकार काम कर रहे हैं, ठीक, और आपके पास अगर 40 आदमी है और वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फायदा किसको है, 40 वाले को। अपने यहाँ यही दिक्कत है, अगर उन सभी को शिक्षित किया जाए, शिक्षा एजुकेशन दी जाए, मान लो नहीं पूरे को दे सकते, कम को दे सकते हो, शिक्षा दी जाए, कैसे शिक्षा दोगे। हमारे त्रिस्तर की सरकारें क्यों बनाएंगे, क्यों ग्राम पंचायत बनाएंगे। प्रधान को कहो भैया सरकारी स्कूल सही करा दो, तो लेगा तसला जाएगा गोबर डालने, ये प्रधान के यहाँ है। सरकारी स्कूल सही कराने का रुपया आएगा, पहले प्रधान की जेब में जाएगा। ये तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार अब ये विचारों से मिटने वाला नहीं है कि किसी को पढ़ा लिखा कर ये भ्रष्टाचार मिटाया जाए। अब खाली ये होगा कोई पहले सख्त नीति अपनाई जाए, सख्त नीति जब हो जाएगी फिर आ जाएगा। कैसे, जैसे मेरे गले में कुछ बांधो, 10 बार बैल को ऐसे किया तो बैल हटेगा नहीं, कहेगा कि मेरे गले में कुछ पड़ा है, फिर भी अगर ना पड़ा हो फिर भी वो कहेगा पड़ा है।
तो यही किया जब प्रधानों और ये जो त्रिस्तर की सरकारें हैं स्थानीय लोकल गवर्नमेंट के साथ, फिर उनको सबक मिलेगा। तो यहाँ पर अंग्रेजों के बनाए कानून को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, और अंग्रेजों ने खुद ही टैक्स लेना शुरू कर दिया। टैक्स लेना इन्होंने शुरू कर दिया। अब इसके बाद गांधी जी ने कहा भैया कैसे टैक्स लोगे, तो हम नहीं देंगे। गांधी जी ने विरोध कर दिया, और विरोध में क्या हुआ, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी का ये आंदोलन भी कैसा रहा, सफल रहा। गांधी जी का ये आंदोलन सफल रहा। यहाँ पर भी यूनिटी थी, अभी बताया ना, यूनिटी जहाँ होगी वहाँ हर चीज सफल रहेगी। दूसरा आया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब ये आपके लिए है, जितने लोग आप लोग देख रहे हैं पूरी वीडियो देखिए, ये आपके लिए है। ये आपके लिए क्यों है, अंबाला साराभाई गांधी जी के बचपन के दोस्त थे। इतने बड़े लोग गांधी जी थे, 10-12 साल के, तब ये लोग साथ साथ खेलते पढ़ते थे, अंबाला साराभाई। तो जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था उसकी जमीन भी इन्होंने ली थी। किसने, अंबाला साराभाई ने। फिर भी गांधी जी ने इनकी नहीं मानी। इनकी दरअसल ये थी, इनकी एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में बहुत से मजदूर काम करते थे। तो एक महामारी फैलने लगी, प्लेग। तो मजदूरों ने कहा भैया हम जा रहे हैं घर। तो गांधी जी ने तो इन्होंने कहा, अंबाला साराभाई ने कहा घर ना जाओ, बोनस ले लो, हमारे यहाँ काम करो। तो कहा ठीक भैया चलो बोनस दे दो, काम करते हैं। तो मजदूरों को 75% बोनस मिलने लगा, 75%। लेकिन जैसे ही महामारी खत्म हुई, इन्होंने कहा भैया हम बोनस नहीं देंगे। मजदूरों ने कहा दोगे काहे नहीं, जब तक हम पर दिक्कत पड़ी रही तब तक हमको पेरा कोल्हू में खूब तेल निकाला, बेचा, और यहाँ पर हम दिक्कत कम हुई है, कुछ कम करके बोनस दो ना। 75 दे रहे थे, 75 दे रहे थे, 50 ही दो, कम करके दो। लेकिन तब भी ये नहीं माने, कहा बिल्कुल नहीं देंगे, कहा बिल्कुल भी नहीं देंगे। देंगे, इन्होंने कहा कि 10% ले लो, कहा 10%। मजदूर कह रहे थे हम 50 देंगे, इन्होंने कहा 10% ले लो। तो गांधी जी ने फेंका अपना पासा, कहा लो कोई नहीं, हम 2 करके आए, देखो 2 मामला सुलझा कर आए सीआईडी के केस की तरह, तीसरा मामला हम भी सुलझाएंगे, हम ही सुलझाएंगे। इन्होंने कहा देखो 50 तुम कह रहे हो, 10 ये, अब तुम दोनों के बीच का निकालो, औसत निकालो, एवरेज निकालो। क्या निकला एवरेज, 30 निकल कर आए, 50 10 60, 60/2 30 आए। गांधी जी ने कहा भैया दोस्त थे तो 5% और दे दो। तो 5% यानी कि 35% बोनस क्या हुआ, मंजूर हो गया। और यहाँ पर समझने योग्य बात क्या रही, देखो गांधी जी ने उनको तक नहीं छोड़ा जिनसे उन्होंने जमीन ली थी। ये होता है कर्तव्य, वो अपने देश के खातिर हो चुके थे। भूमि से बड़ा कोई आज मतलब दान होते हैं, लेकिन भूमि दान सर्वोपरि माना गया भैया। भूमि दान वाले को भी गांधी जी ने कहा ये अन्याय है तो अन्याय है। ऐसे ही हम लोगों को अपने जीवन में रहना चाहिए, अन्याय को गलत, गलत को गलत, सही को सही कहने की क्षमता रखनी चाहिए, तभी हमारा समाज महान बनेगा और देश महान बनेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।